हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम एकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए एक रिक्रूटमेंट के ऊपर। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ से 13 सितंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। ये जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से लैंग्वेज डिवीज़न में कमेटी नीड्स एज भारतीय भाषा समिति की तरफ से निकल कर आया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, द भारतीय भाषा समिति रिक्वायर ट्रांसलेटर टू बी एक्सचेंज एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो ट्रांसलेटर के पोस्ट पर निकल कर आया हुआ है, जो कि भारतीय भाषा समिति की तरफ से मांगे जा रहे हैं। ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक का पोस्ट है। अनुवादक ऐसे पोस्ट को कहा जाता है जो एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ हिंदी में लिखी हुई है तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने का जो वर्क होता है, या उर्दू में कन्वर्ट करने का जो वर्क होता है, या किसी भी भाषा में अगर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है, उसी को ही यहाँ पर अनुवादक कहा जाता है। तो यही पोस्ट यहाँ पर मांगा जा रहा है, ट्रांसलेटर का पोस्ट है। और यहाँ पर तकरीबन 7 ट्रांसलेटर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं, जिसमें क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन लेवल पर ही मांगे गए हैं। इसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पोस्ट मांगे जा रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को वीडियो में डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। जो यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आया हुआ है, 7 ट्रांसलेटर का पोस्ट है, जिसमें बोडो का पोस्ट है, बोडो लैंग्वेज होता है। उसके बाद कश्मीरी लैंग्वेज का पोस्ट है, कोंकणी ट्रांसलेटर का पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर सैंथाली में ट्रांसलेटर का पोस्ट है, सिंधी के लिए ट्रांसलेटर का पोस्ट है, तमिल और उर्दू, ये 7 ऐसे लैंग्वेज हैं जिसमें ट्रांसलेटर के पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी रखी गई है, 50,000 रुपये के करीब में यहाँ पर मंथ की सैलरी है। वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखें तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगे गए हैं। अब भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर अपना मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आप लोगों से मांगे गए हैं, कुछ क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, जिसमें कम से कम 2 लैंग्वेज की जानकारी आपसे मांगी गई है। वहीं ट्रांसलेशन स्किल आपका इंग्लिश में यहाँ पर मांगा गया है, और यहाँ कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास हो, साथ ही साथ आपके पास टाइपिंग और आईटीसी स्किल में आप लोग महारत आपके पास हो तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग आपसे मांगा गया है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पर। वहीं हैविंग गुड ओरल एंड राइटिंग कम्युनिकेशन आपके पास हो, तो इन सभी चीज़ों में आपके पास महारत हो, आप इसमें स्पेशलिस्ट हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। 45 साल तक के सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंगेजमेंट से रिलेटेड टर्म्स भी मेंशन है, जिसे आप देख सकते हैं। ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, परमानेंट पोस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। इसमें जो भी लोगों का अपॉइंटमेंट होगा, जो लोग यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे, उन्हें एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जॉब करना होगा। यहाँ पर भारतीय भाषा समिति की तरफ से ये पोस्ट निकल कर आया हुआ है, और जो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप लोगों को वर्क करना है। सैलरी से संबंधित हमने यहाँ पर ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, 50,000 रुपये के करीब सैलरी है, और यहाँ पर फिक्स अमाउंट आप लोगों को मिलेगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और उसे अच्छे से रीड करने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। यहाँ पर अप्लाई करने का कुछ इंस्ट्रक्शन भी मेंशन है, उसके लिए आपको अपना CV बनाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कैरिकुलम आपसे मांगे गए हैं, तो आप अपनी CV बना लें, जिसमें आपने अपने बारे में उसमें डिटेल्स मेंशन कर लें, क्वालिफिकेशन मेंशन कर लें, अपना एड्रेस मेंशन कर लें, और
मेंशन करें। और यहाँ पर आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशन हो, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप लोगों के पास जो है वो मेंशन कर लें, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अचीव किया हुआ है क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड और जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगे गए हैं, इन सभी चीज़ों को एक PDF बना लें आप। PDF को सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ही बनाएं और उसके बाद आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं 25 सितंबर 2024 का डेट रखा गया, और इस डेट से पहले आप लोगों को यहाँ पर दिए गए ईमेल पर जाकर इनसे कांटेक्ट कर लें। यहाँ पर फॉर्म को आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए ये ईमेल यहाँ पर मेंशन है, तो आप सभी इंफॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।